हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? पिछली वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि मैक्सिमम बार वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की है। इंग्लिश में कैसे आपको 95 अचीव करना है और कैसे मैंने 95 लाए हैं, उसी की बेसिकली मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। और इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर यार आपको सिलेबस पता रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो पता रहेगा, तब आप इजीली 95 ला सकोगे। और कैसे क्वेश्चन को जो नहीं आ रहे हैं उसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात कर लेता हूँ। सेक्शन 1 में क्या, सेक्शन ए में आपको क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में रीडिंग पूछी जाती है। 15 मार्क्स की क्वेश्चन, एक पैसेज दिया रहता है 15 मार्क्स का, और जिसमें से क्या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, 3-3 मार्क्स के। ठीक है, और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैबुलरी के, जो कि जिनका मार्क्स कितना रहता है, 1-1 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, टोटल 3 मार्क्स का रहता है वोकैबुलरी का क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज को देखो यार, ट्रिक से अगर आपको ट्रिक पता है कुछ और कुछ आपको कॉन्सेप्ट याद है इंग्लिश के, तो आप इजीली पैसेज को इजीली हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो पैसेज की बात हो गई। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी है राइटिंग, जिससे आपके कितने 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये गिने चुनिंदे रहते हैं। अगर आप 2-3 आर्टिकल या लेटर याद है आपको, तो उसी में से 1-2 फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा जाता है, एक आर्टिकल पूछा जाता है 10 मार्क्स का, जो कि रहता है उसे 150 से 200 शब्द या 100 से 150 शब्द आप लेके चल सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना है, लिमिटेड लिखना है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड पूछा है उसी हिसाब से लिखना है। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, नहीं तो वहीं पे आप रुक, अगर ज़्यादा लिख दोगे तो फिर मार्क्स तो उतने ही बनेंगे आपके। फिर ज़्यादा हमें क्यों लिखना, हमें उतना ही लिखना है कि जितने हमें फुल मार्क्स मिल जाए बस। आर्टिकल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपको 100 से 150 वर्ड में लिखोगे तो ये इनफ है। ठीक है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, लाइक योर प्लान फॉर फ्यूचर, ये भी पूछ सकता है। एम या एम ऑफ योर लाइफ, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसी प्रकार के आर्टिकल पूछे जाते हैं। और एक लेटर पूछा जाएगा आपसे, 2 लेटर बेसिकली पूछे जाते हैं, अथवा करके एक रहता है, जिसमें से एक आपको करना रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन रहता है, वन ऑफ द मोस्ट रहता है। अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद है ग्रामर के, लाइक सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने स्कूल और कोचिंग में अच्छे से पढ़ा है, तो आप इजीली 25 नंबर गेन कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको फ्री का नंबर ही समझ लो मिलता है यहाँ से, अगर आपको ग्रामर अच्छे से पता है। ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ग्रामर के पता होने चाहिए। तो 25 मार्क्स मिलते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। जिसमें से पहला आ जाता है ट्रांसलेशन, 5 मार्क्स का टोटल यहाँ से पूछा जाता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली 5 मार्क्स गेन कर जाओगे। ठीक है, अगर जिसको नहीं आ रहा है ट्रांसलेशन, बिल्कुल भी उसे नहीं पता है, तो यार देखो, आप यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, और उसमें आप अगर ग्रामर अच्छे से पढ़े हो तो आप इजीली कर लोगे। ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, उसे आपको देख लेना है, उससे काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। और इसमें दूसरा पार्ट है कि वही सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स हो गया, इडियम एंड फ्रेजेज हो गया, नरेशन हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो एग्जाम के 1 महीने पहले आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, कोई भी आ जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, आप जो याद करके जाओगे वही नहीं आएगा। तो यह है कि मैं अब आपको बता देता हूँ मैं फिर से एक बार। सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पैसेज, एक पैसेज पूछा जाएगा जो 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है,
जिसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 3-3 मार्क्स के रहेंगे, 4 तिहाई 12 मार्क्स, यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो गई है थोड़ी, 12 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो गए आपके। और 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं, लाइक एंटोनिम्स पूछ लेगा, एक का सिनोनिम्स पूछ लेगा और एक त्रुटि दे देगी, उसमें से आपको करेक्ट करना रहेगा। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी में है राइटिंग, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। VVI है, ये भी 3-4 आर्टिकल याद करके आपको चले जाने हैं और 3-4 लेटर याद करके चले जाने हैं, उसी में से एक फंस जाएगा आपका, ठीक है। 20 मार्क्स का ये भी रहेगा। और सेक्शन सी में है ग्रामर, जो कि 25 मार्क्स का है। एक तो ट्रांसलेशन फिक्स रहता है 5 मार्क्स का, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से पता हो तो इजीली कर जाओगे। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में आपको पता ही होगा सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेज, नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन डी पे, वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मैं कहूँगा कि सेक्शन डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर ले रहे हो तो मैं बता रहा हूँ एक गारंटी के साथ, सेक्शन डी से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि प्रोज से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोएट्री से और सप्लीमेंट्री रीडर से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। प्रोज में वो पूछा जाता है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 मार्क्स के, ठीक है। जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पूछे जाएंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से एक आपको करना रहेगा, अथवा एक करना रहेगा, 2 पूछे जाते हैं, एक अथवा में रहता है, जिसमें से एक आपको करना रहता है। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है। टोटल आप देख लो यहाँ 15 मार्क्स का क्वेश्चन मात्र 3 क्वेश्चन से आपका बन गया, ठीक है, 15 मार्क्स। उसके बाद आया है पोएट्री। पोएट्री में क्या पूछा जाता है, एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया। आपको 3 मैं बता रहा हूँ, 3 आपको याद कर लेना है। माई मदर एट 63, कीपिंग क्वाइट एंड द लैंड ऑफ ब्यूटी, द थिंक ऑफ ब्यूटी, सॉरी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी आपको याद कर लेना है। और माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ये 3 अगर आप याद करके जाते हो सेंट्रल आइडिया, तो इसी में से एक मतलब कि फंस जाएगा, 100% श्योर है कि फंस जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से एक आपको देगा, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से क्या पूछा जाएगा, एक स्ट्रेंजा देगा आपको। स्ट्रेंजा आपका पोएम टाइप का रहता है, उसी पोएम में से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे, देख रहे हो ना। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स के यहाँ पूछे जाते हैं, कितना हो गया, 15 10 25 हो गया। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पे। सप्लीमेंट्री रीडर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 4-4 मार्क्स के रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल यहाँ पे हो गया 8 मार्क्स। अब यहाँ पे भी वही सीन है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से एक आपको करना रहेगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ से भी हो गया आपका 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि सेक्शन डी को कैसे तैयार करें, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री को कैसे आपको तैयार करना है, कैसे मैंने तैयार किया था कि पूरे क्वेश्चन मैंने भी सेक्शन डी से करके आए थे, कैसे आपको करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यार देखो, ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि जैसे कि सेक्शन डी को आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। तो एक मैं चैनल बता रहा हूँ, एजुकेशन भैया, ये चैनल का नेम है एजुकेशन भैया, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है कि
जैसे कि द लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन का आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे इलिमिनेटेड वीडियो द लास्ट लेसन बाय एजुकेशन भैया, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि उसकी द लास्ट लेसन की पूरी स्टोरी आपको हिंदी में वो समझा देंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा वो बताते हैं, हिंदी में आपको समझा देंगे। अब उसी हिंदी को आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। उसी हिंदी की जो स्टोरी आपको वहाँ पे एजुकेशन भैया बताएंगे, वही स्टोरी हिंदी में वो बताएंगे, उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक कॉपी में लिख लेनी है। अब उसी स्टोरी से ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसी प्रकार जितने भी चैप्टर हैं प्रोज ला सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक है, उसी प्रकार ये सारे प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी चैप्टर हैं इसी से कर लेने हैं। एलिमिनेटेड वीडियो आपको स्टोरी पहले समझनी है अच्छे से, उसके बाद उसी स्टोरी को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं ट्रांसलेट करना आता तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो और अपने ग्रामर पोर्शन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया। मैंने आपको बता ही दिया, 3 सेंट्रल आइडिया बताया आपको। माई मदर इज 66, कीपिंग क्वाइट, अ लैंड ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तीनों अगर आपको याद है इसी में से एक पूछ लेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब एक स्टेंजा, उसी स्टेंजा को भी आपको याद नहीं करना है यार, थोड़ा सा समझना है और उसी स्टेंजा में से ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स तो आपको फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद में आया होगा और सारी चीज़ें आपको इंग्लिश की समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसे करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ 95 इजीली आप स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है। और वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और किस टॉपिक पे वीडियो हो आए चाहिए आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।